स्प्रिंग कांस्टेंट के इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, ये हर स्प्रिंग के पास होता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट टेल्स यू दैट हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू डिफॉर्म द स्प्रिंग एट अ डिस्टेंस x, कितनी फोर्स चाहिए एक स्प्रिंग को बिगाड़ने के लिए, स्प्रिंग को डिफॉर्म करने के लिए एक डिस्टेंस s तक, x डिस्टेंस तक, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट टेल्स यू हाउ स्टिफ द स्प्रिंग इज। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा दिया जाए आपको, k की वैल्यू अगर ज्यादा दी जाए इसका मतलब कि स्प्रिंग हार्ड है, स्टिफ स्प्रिंग है। और अगर k की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई कमजोर स्प्रिंग है। जैसे पेंसिल के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो बड़ा लाइट सा होता है, बड़ा कमजोर होता है, छोटा होता है, हल्का होता है, उसे आप आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका सिर्फ ये मतलब होगा कि उसमें आप थोड़ी सी फोर्स लगा के ज्यादा एक्सटेंशन पैदा कर सकते हैं, क्योंकि k है f ओवर x, और ये k अगर लेस होता है तो इसका क्या मतलब निकलता वाला, ये k की वैल्यू लेस कैसे आ सकती है? सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है कि अगर ऊपर वाली चीज यानी f ये ज्यादा हो, ऊपर वाली चीज f ज्यादा हो और x बहुत कम हो। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगा के आप एक्सटेंशन पैदा करते हैं, इसका मतलब k की वैल्यू भी ज्यादा आ रही है। k अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कि बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है थोड़ी सी एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ऊपर अगर बड़ी वैल्यू होती है ना, जैसे ऊपर अगर 100 हो और नीचे सिर्फ 2 हो तो आंसर काफी बड़ा आता है, 50 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब कि अगर k ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब सिर्फ ये बनता है कि वी हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स फॉर द स्मॉल एक्सटेंशन x। थोड़ी सी एक्सटेंशन x अगर पैदा करनी है तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब आगे वीक स्प्रिंग का क्या मतलब है? वीक स्प्रिंग यानी कमजोर स्प्रिंग, और उसका k, इसका k ज्यादा नहीं होता, इसका k कम होता है। और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसका f ओवर x भी कम होता है। ऊपर तो f ओवर x ज्यादा आया ना, यहाँ f ओवर x कम आएगा। ये कैसे कम आ सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तभी कम आ सकती है ये रेशो अगर x की वैल्यू नीचे वाली ज्यादा हो और फोर्स कम हो, यानी थोड़ी सी फोर्स लगाने पर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो जाए। अगर तो सरफेस टेंशन की भी यही डिमेंशन होती है, ठीक है। यहाँ से मेरे ख्याल में क्लियर हो गया अब तो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। अब इसका आपने बेटा बताना जी, ये क्यूज आपकी टेक्नो, ये आप बंद करें जी, अपना माइक बंद करें। अच्छा, ये असेसमेंट है जी आपकी, चेक करें, आपने जवाब देना जी। अब एक स्प्रिंग स्प्रिंग है, एक खास स्प्रिंग है और उसकी फ्री लेंथ से बरात भाई उसको हमने अभी एक्सटेंड नहीं किया, उसके साथ कोई चीज नहीं लटकाई, और आपने यहां से, अच्छा ये स्प्रिंग कांस्टेंट उसने बता दिया, खुद ही बता दिया, कहता है 500 है जी। 500 न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर। और कहता है हाउ मच फोर्स डज द स्प्रिंग एक्सर्ट इफ इट इज एक्सटेंडेड टू अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन करनी है आपने। लेट्स सपोज यहाँ से एक्सटेंशन कर ली हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, लेकिन 12 सेंटीमीटर आपको पहले मीटर में करना पड़ेगा। तो मीटर में कितना आएगा? ये 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.12 आ जाएगा, 0.12, तो 0.12 मीटर ये आ गया जी हमारे पास x, ठीक है। और फाइंड क्या करना है? हाउ मच फोर्स डज द स्प्रिंग एक्सर्ट। आपने जितनी भी लगाई होगी ना पहले वो फाइंड कर लें, स्प्रिंग वाली रीस्टोरिंग फोर्स भी उतनी होगी, या डायरेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला निकाल लें। रीस्टोरिंग फोर्स आपको पता है F R इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। तो यहाँ पे अब आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज आप पुट करें। के की वैल्यू 500 है और एक्स की वैल्यू क्या है जी? 0.12। अजमत चौधरी अपनी अपना माइक बंद कर दे मेहरबानी आपकी। 0.12, ये 0.12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेटर पे करके देख लेंगे आप, 60 न्यूटन आ जाता है जी। ठीक है, मैं भी कैलकुलेटर एकदम काट ही लूँ। 500 मल्टीप्लाई 0.12 तो 60 न्यूटन आंसर है जी ये। अब क्योंकि कंफर्म कर लेते हैं, मैंने कहा पहले की तरह ना हो, तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया जी, ठीक है। अब इसी तरह आपने दूसरा करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये के आपने इस दफा फाइंड करना है, ये आपने खुद फाइंड करना है अब। और एक स्प्रिंग है जिसके कहता है मैस दिया हुआ है, मैस लटकाया हुआ है 10 kg का। अब 10 kg का मैस लटका दिया, इसका मतलब कि वेट आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसी तरह से स्प्रिंग है और बेटा इसके साथ इस दफा आपने स्प्रिंग के साथ एक मैस लटका देना है, ठीक है। ये लीजिए मैस, और मैस 10 किलो का लटकाया जी, काफी भारी मैस है, काफी ज्यादा मैस है।
और इसका वेट आपने फाइंड करना है। क्यों वेट क्यों चाहिए हमें? क्योंकि जितना वेट होगा ना उतनी इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, और जितनी अप्लाइड फोर्स होती है ना, अप्लाइड फोर्स जितनी होती है उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स होती है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये बेटा आपका फार्मूला हो गया। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है जी। मैथ हो गया जी आपके पास। मैं यहाँ पे 9.8 ही लगा लेता हूँ जी की वैल्यू। तो ये 98 न्यूटन फोर्स आ गई इसकी। डब्ल्यू की जगह मैं फोर्स लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग को खींचने वाला तो वेट ही है ना। तो वेट निकल गया, समझे, फोर्स निकल गई। और कहता है कि इसने मैस ने 10 केजी के मैस ने 14 सेंटीमीटर तक डिफ्लेक्शन करनी है। डिफ्लेक्शन कह लें, एक्सटेंशन कह लें, इलोंगेशन कह लें, जो मर्जी कह लें आप इसे एक्स कहते हैं, वैसे इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको सेंटीमीटर में एक्स दिया हुआ है, तो आपने के निकालना है। तो बताएं जी, के इज इक्वल टू, देखें जी, के इज इक्वल टू है एफ ओवर एक्स। तो एफ की वैल्यू आपके पास 98 आई है, 98। और बेटा एक्स 14 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में करेंगे तो क्या बनेगा, ये 100 से आप कर लें डिवाइड, तो 0.14 आ जाता है जी, 0.14। इसको डिवाइड करो तो कितना आंसर आ गया जी? इसको डिवाइड करते हैं जी, 98 डिवाइड 0.14, तो ये 700 आ जाता है जी, 700, 700। इसका यूनिट होगा जी न्यूटन पर मीटर। तो ये अब स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड जो सवाल है जी वो आपने सॉल्व कर लेने, इसी तरह के होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब स्प्रिंग्स आपस में जब कंबाइन होते हैं ना, इनको कॉम्बिनेशंस कहते हैं। ये बेटा क्योंकि बुक पे नहीं है, लेकिन ये पेपर में सवाल आते रहते हैं कि फला फला स्प्रिंग को जनाब सीरीज में स्प्रिंग जोड़ दिए तो क्या आंसर आएगा, पैरेलल में जोड़ दिए तो क्या आंसर आएगा। तो ये जरा चेक कर लें आप। देखिए, ये सीरीज में जुड़े होंगे तो फार्मूला क्या होगा, और पैरेलल में जुड़े होंगे तो फार्मूला क्या होगा। तो आपने कैपेसिटर्स पढ़े होंगे, कैपेसिटर्स 10th क्लास में पढ़े थे आपने। कैपेसिटर का फार्मूला क्या था? जिन बच्चों को कैपेसिटर का याद रहेगा उनको ये भी याद रहेगा। क्यों भाई, कैपेसिटर से इसका क्या ताल्लुक है? असल में कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करते हैं और स्प्रिंग भी एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। और आपने रजिस्टर वाला इसके साथ नहीं जोड़ना। रजिस्टर वाला कंसेप्ट इसके साथ क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि रजिस्टर बेटा एनर्जी स्टोर नहीं करते, वो कंज्यूम करते हैं। हालांकि आपने जब कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो रजिस्टर का भी कॉम्बिनेशन पढ़ा था और कैपेसिटर का भी पढ़ा था ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को याद करने को नहीं कह रहा, उसको इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा। मैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को रिलेट करवा रहा हूँ। ये दो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में जुड़े हुए हैं, और जब ये सीरीज में जुड़े होंगे तो इनका फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये सेकंड ईयर में भी काम आना है। जिन बच्चों को ये फार्मूला याद रहेगा कैपेसिटर वाला, उनको स्प्रिंग वाला भी याद रहेगा। क्योंकि स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है भीतर। इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बेटा? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। आप अगर प्रिसाइजली कहें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इसमें। और ये हम पढ़ेंगे भी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या है, और उसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, उसको हम ड्राइव भी करेंगे। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि मैं रिलेट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी तरह याद रखा हुआ है और सभी इसी तरह याद रखते हैं। क्योंकि स्प्रिंग भी जो एनर्जी स्टोर करता है, तो कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, तो दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेज हैं, तो दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे। अब पैरेलल का आपको पता होगा कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते थे, आपको पता होगा कि कैपेसिटर पैरेलल में आपने पढ़े थे 10th क्लास में। ये चले दो कैपेसिटर लगा देता हूँ पैरेलल में, ठीक है। और यहाँ पे ये पैरेलल में लगे हुए हैं बैटरी के साथ। और अगर ये पैरेलल में होंगे तो उस केस में आप चेक कर लें इनका फार्मूला क्या होगा। ये C1 कैपेसिटर है और ये C2 कैपेसिटर है। तो इसका फार्मूला बेटा डायरेक्ट जमा कर देना इनको आपने, बड़ा सादा फार्मूला होगा इसका, ठीक है। इसका फार्मूला होगा C इक्विवेलेंस का, C इक्वल यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी इसकी, नेट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट की, जिसमें भले 10 कैपेसिटर लगे हों, जितने मर्जी लगे हो, आपने बस जमा कर देना इनको। अगर ये पैरेलल में है तो सीधा सीधा इनको प्लस करना है। ये फार्मूला बिल्कुल उलट हो जाता है उसमें रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर का नहीं आपने इसके साथ रेट करवाना, ठीक है। इसका आपने इसके साथ जनाब, ये देखें पैरेलल में मैंने जो फार्मूला लिखा हुआ यहाँ पे वो भी वही है। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग जब पैरेलल में जुड़े हों, पैरेलल और सीरीज में जुड़े हों, इसकी निशानी क्या है? निशानी बड़ी ज्यादा है। अगर तो इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन हो, एक स्प्रिंग का एक सिरा दूसरे स्प्रिंग के सिरे के साथ जुड़ा हो, तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर दोनों स्प्रिंग आपस में जुड़े ना हो, बल्कि वो लैदा बॉडी के साथ जुड़े हों, आपस में ना जुड़े हों, चेक करें इनमें आपस में कनेक्शन नहीं है, एंड टू एंड कनेक्शन मौजूद नहीं है यहाँ पे। जैसे ये कैपेसिटर्स भी आपको इधर नजर आ रहे होंगे कि ये बैटरी के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपस में डायरेक्ट एंड टू एंड नहीं कनेक्ट हुए हुए। इसका कैपेसिटर का कोई भी सिरा डायरेक्टली दूसरे कैपेसिटर के सिरे के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये बैटरी के टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो पैरेलल और सीरीज की अगर निशानी होगी तो फिर ही आप कर पाएंगे। आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये सीरीज है या पैरेलल, फिर उसके बाद फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखें जी, यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको याद रहे कि कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो फार्मूला क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है। ये कैपेसिटर के साथ फोटोग्राफ्स भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। आगे जी, व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग कांस्टेंट को क्या होने वाला है जी? बेटा ये बहुत दफा हमसे को पूछा जा चुका है, ये याद रखना आपने। यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है और 1 kg का मैस लटकाया हुआ है।
और एक्सटेंशन इस वक्त एक्स है इसकी, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। लेकिन जैसे ही इसको सीरीज में जोड़ दिया एक दूसरे स्प्रिंग के साथ, इसी तरह के स्प्रिंग के साथ, अभी भी मैं ऐसे 1 kg लटकाया हुआ है, लेकिन जब इसके अंदर भी एक्सटेंशन एक्स होगी ना, इसके अंदर भी एक्स और इसके अंदर भी एक्स, तो दोनों एक्सटेंशन एक्स जमा एक्स दोनों जमा हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2x, यानी दोनों स्प्रिंग मिलकर 2x एक्सटेंड होंगे। पहले अकेला स्प्रिंग था तो कितना एक्सटेंड हो रहा था, एक्स। अब दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हुए हैं तो अब 2x एक्सटेंड हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों ने इस स्प्रिंग ने उस ऊपर वाले स्प्रिंग को खींचना है, दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से दोनों एक्सटेंशन प्लस हो गई है। और इस केस में के का फार्मूला आपको पता ही है, एफ ओवर एक्स है। और आप मुझे बताएं कि अगर नीचे वाला एक्स डबल हो गया है, नीचे एक्स अगर डबल हो गया तो के की वैल्यू क्या होगी, एक्स बढ़ गया ना, तो के कम नहीं हो जाएगा। तो एक्स डबल होने से के कितना रह जाएगा, के जहाँ पे कम हो गया हाफ रह जाएगा, हाफ मतलब 0.5। तो ये पता चल गया आपको पहली स्लाइड, मतलब सीरीज का तो पता चल गया ना। अब पैरेलल में उल्टा सिस्टम है जी। पैरेलल के अंदर आपने ये याद रखना है कि एक्सटेंशन हाफ हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दोनों में। जो एक्सटेंशन पहले एक्स थी ना यहाँ पे जब अकेला स्प्रिंग था, वही एक्सटेंशन अब इसके अंदर डिवाइड हो गई है। अब एक्सटेंशन एक्स नहीं रही, अब टोटल दोनों में डिवाइड हो गई, टोटल एक्सटेंशन बन गई x/2। ठीक है, वही एक्सटेंशन एक्स दो हिस्सों में चली गई है। मान लें कि वो 2 मीटर थी अगर पहले, 2 मीटर, तो अब वो 1-1 मीटर चलेगी दोनों में, ठीक है। अब वो 1 मीटर रह जाएगी क्योंकि दो स्प्रिंग पैरेलल में आ गए हैं। तो अब कोई भी चीज, कोई भी फ्रेम जो है उसको दो स्प्रिंग ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहले अकेला स्प्रिंग सपोर्ट कर रहा था और वो अकेला स्प्रिंग बेचारा बर्दाश्त कर रहा था और इलांगेशन 1 सेंटीमीटर कर रहा था। अब दो स्प्रिंग आ गया, दोनों ने मिलकर वही 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन कर लेनी है। और क्योंकि स्प्रिंग जो होते हैं ना, ये अगर सीरीज में और पैरेलल में मिलते हैं तो बेटा ये इस तरह के की वैल्यूज को अफेक्ट कर देते हैं। यही आपको समझाना ना कि के किस तरह से इफेक्ट हो रहा है सीरीज में और पैरेलल में। तो यहाँ देखिए मैथ अभी भी 1 kg लटकाया हुआ है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अभी स्प्रिंग कांस्टेंट डबल क्यों हुआ, क्योंकि फार्मूला ये कह रहा है, फार्मूला चेक करें फिर वही लिखूंगा, k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। और यहाँ पे आपने देखा है कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो x/2 रह गई है, यानी ये कम हो गई है। एक्सटेंशन अगर कम हो जाए, एक्सटेंशन कम हो गई है, इसका मतलब कि k की वैल्यू बढ़ गई है। तो बेटा क्योंकि लीनियर रिलेशन था, इनवर्सली लीनियर रिलेशन था, तो एक्सटेंशन अगर कम हुई है, हाफ हुई है, तो k हमारा डबल हो जाएगा। तो ये लिखें 2k लिखा हुआ यहाँ पे। तो क्लियर हो गया होगा सबको कि k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे इफेक्ट होता है।